शुरू करें। लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक उत्सव की तरह होता है। इस उत्सव में देश की जनता भागीदारी करती है, भागीदार बनती है, वोट देती है और ये निर्णय लेती है कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़ा करती हैं, उन उम्मीदवारों को जनता वोट देती है और जो जीतता है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर काम करता है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर निर्णय लेता है। तो चूंकि एमसीडी के चुनाव घोषित हो चुके हैं, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव बहुत दिनों से पेंडिंग थे, जिसकी घोषणा कल हुई है। 250 वार्ड हैं पूरी दिल्ली के अंदर। तो हमारा एक प्रपोजल है। प्रपोजल ये है कि दिल्ली के जो एलजी साहब हैं उनको भी किसी एक वार्ड से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो चुनाव जीत गए तो हम उनको मान लेंगे, अगर वो चुनाव नहीं जीतते तो इसका एक मतलब यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को गुंडागर्दी और दादागिरी करने के लिए बाहर से लाकर दिल्ली वालों के सर पे बिठा दिया गया है। तो अगर वो हार जाते हैं चुनाव वार्ड का तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिक रूप से अगर कोई भी व्यक्ति अगर वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकता तो उसको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमारा एक प्रपोजल है, हमारी एक मांग है कि दिल्ली के एलजी साहब को भी जो ये 250 वार्ड के चुनाव हो रहे हैं, इन वार्डों में से किसी एक वार्ड से उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। वो दिन भर दादागिरी, गुंडागर्दी उनकी चल रही है पूरी तरह से, दिल्ली वालों के ऊपर उनको लाकर बिठा दिया गया है। तो हम लोग चाहेंगे कि वो भी किसी एक वार्ड से चुनाव लड़े। चुनाव जीतते हैं तो उनकी हम सब लोग मानेंगे, और अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो उनको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? प्रस्ताव के बारे में तो एक संवैधानिक पद है और वहाँ पे बैठे लोग चुनाव तो लड़ते नहीं, इस्तीफा दे के लड़ दें, उसमें क्या है, लड़ सकते। आप लोग क्यों ऐसा चाहते हैं कि चुनाव? वो दिल्ली से जुड़े हुए सारे मुद्दों के ऊपर फैसला ले रहे हैं, दिन भर दादागिरी और गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको दिल्ली की जनता के द्वारा चुना होना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है। जनता जिसे वोट देती है वो उससे जुड़े हुए फैसले लेते हैं, तो उनको भी किसी वार्ड से चुनाव लड़ना चाहिए। आपका कहना है कि जो चुनकर आता है वो गुंडागर्दी कर सकता है? दादागिरी या गुंडागर्दी आपको नजर आ रही है? दिन भर यही चल रहा है, दादागिरी, गुंडागर्दी। क्या मायने हैं किस तरह से दादागिरी? पूरी तरह से दिन भर, चाहे वो अधिकारियों को बुलाकर दादागिरी गुंडागर्दी करनी हो, चाहे वो दिल्ली की जनता से दादागिरी और गुंडागर्दी करनी हो, तो दिन भर तो वही चल रहा है। तो बेटर होगा कि वो भी किसी एक वार्ड से चुनाव लड़े। आपने ये कहा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए लोग फैसले लेते हैं, सिर्फ इस आधार पर आप चाहते हैं कि उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। तो यानी कि आपका सीधा कहना है कि एलजी एक राजनेता की तरह बर्ताव कर रहे हैं, संवैधानिक पद से? हमारा ये कहना है कि उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। वो चूंकि दिन भर उनको हमारे सर पे लाके बिठा दिया गया है और दिल्ली की चुनी हुई जनता के वो फैसले उल्टा करते हैं, कभी उसके ऊपर रोक लगाते हैं, तो उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव तो लड़ना ही चाहिए। अगर उनका मन है इतना ज़्यादा दिल्ली वालों के लिए फैसले लेने का, तो उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मुद्दा है, अभी दिल्ली में कई जगह कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जो बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल बग्गा उनकी तरफ से, उसमें अरविंद केजरीवाल को हिटलर के तौर पर दिखाया गया है। किसने लगाए? तेजिंदर पाल बग्गा जो बीजेपी के नेता। अच्छा, डब्बा जी ने। बग्गा मतलब उसमें है कि हिटलर पहला आदमी था जिसने गैस चेंबर बनाया। अरविंद केजरीवाल उनको मोदी जी के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। इस तरह के पोस्टर, मैं बग्गा जी से मेरे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लेकिन उनको इस तरह से मोदी जी के बारे में नहीं कहना चाहिए।
मोदी जी की तुलना हिटलर से करना ये सब ठीक बात नहीं है।